राष्ट्रवादियों के महाकुंभ के लिए हम एक धनराशि एकत्रित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह धनराशि महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से 45% क्राउड फंड पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी बहुत रास्ता तय करना है। हर एक रुपया आपका धर्म की शक्ति और हमारी सभ्यता के भविष्य में निवेश है। अगर आप अब तक सोच रहे थे कि कब सहयोग करें, तो समय यही है। आइए 45% से 100% तक का सफ़र साथ मिलकर पूरा करें। आज ही सहयोग करें, धर्म को सशक्त बनाएं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की जनता को बहुत बड़ा उपहार दे दिया है, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी के नए रेट्स आ जाएंगे। और नए रेट्स, चूँकि आपको पता है, आपने सबने देख ही लिया होगा कि नए रेट्स जो है वो बहुत कम है। नए रेट्स जो है वो केवल 5% और 18% है, और बहुत सारे रेट्स जो है वो ज़ीरो रेटेड कर दिए गए हैं। और जो 40% वाले रेट भी है, उसमें भी भाई ऐसी बात है कि जितनी भी 40% पे जो आइटम्स हैं, उन पे पहले से वो सारे के सारे 28% में पहले हुआ करते थे, और उनके ऊपर 15% सेस था, तो वो 43% पे थे। तो इसलिए किसी को कोई भी कहीं भी नुकसान नहीं है। लग्जरी कार्स वाले भी 43% दे रहे थे, अब 40% देंगे। लेकिन मेरी चर्चा उस विषय में नहीं है। मेरी चर्चा इस विषय में है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साहब, ये जो कार्यक्रम आरंभ हुआ था, वो प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के जो उद्घोषणा थी, उससे आरंभ हुआ था। और इसका उद्देश्य जो है वो है देश में कंजम्पशन बढ़ाना। और देश में कंजम्पशन बढ़ाना क्यों उद्देश्य है? जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था की गति जो है वो किसी भी तरह से मंद ना होने पाए। क्योंकि आपको पता है, अमेरिका लगा हुआ है भारत के पीछे कि किसी भी तरह से भारत की इकोनॉमी को रोको। अरे भाई रोको, अगर इसको नहीं रोका गया, ये चाइना से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। ये वहाँ पे जो उनके क्रिश्चियन मिशनरी रेसिस्ट लोग हैं, उनकी मागा काउंसिल में, मागा ही है ना पूरा का पूरा, जो रिपब्लिकन है इस समय वो मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ने वो कुछ खास कर तो पा नहीं रहे हैं। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह मेक अदर्स स्मॉल अगेन, इस पे लगे हुए हैं। और इसमें मुख्य है मेक इंडिया स्मॉल अगेन, मीसा। लेकिन मीसा चलेगा नहीं, क्योंकि ये जो जीएसटी रिफॉर्म है, आप ज़रा इसका इम्पैक्ट देखिएगा। अभी कल से आप मार्केट में इम्पैक्ट देखिएगा, और मार्केट के बाद में उसके बाद जो कंजम्पशन का इम्पैक्ट आएगा वो देखिएगा। अभी तो 7.8% आया था पहले क्वार्टर में, ये 7.8% अब रिपीट होगा अगले क्वार्टर्स में। जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर तो लगभग ये तो निकल ही गया, लेकिन 22 सितंबर से ये चालू होगा। आप देखिएगा उसके बाद दिसंबर और अगला जो क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर, उसमें क्या इम्पैक्ट आता है। मज़े की बात यह है, जो मज़े की बात है, जो ख़ास बात है इसमें, वो ख़ास बात यह है कि राहुल गांधी के चेले जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये देखिए, हमने पहले ही कहा था गब्बर सिंह टैक्स हटाओ। आखिरकार राहुल गांधी के सामने मोदी को झुकना पड़ा। अच्छा, ये वो तो कह रहे हैं, लेकिन कुछ और जो है वो राहुल गांधी के चेले वो कह रहे हैं कि ये 40% वाला स्लैब क्यों बढ़ाया, और मैं होता तो मैं केवल 5 और 18% दो ही स्लैब रखता। अच्छा, मतलब 0% भी नहीं रखना चाहते थे तुम। खैर, राहुल गांधी की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन बात जो अंदर की निकल के आई है वो ये है भाई कि कर्नाटका और केरला ये अंत तक अड़े रहे। ये जो थे, ये इन प्रस्तावों के पक्ष में नहीं थे, और वो ये चाहते थे कि ये जो पुराने रेट्स हैं वो चलते रहें, क्योंकि कर्नाटका की भी हालत बहुत ख़राब है और केरला की भी हालत बहुत ख़राब है। और इनसे यदि कमी आती है तो उनका जो शेयर है एसजीएसटी वाला, स्टेट जीएसटी वाला, वो भी कम होता है। अब भाई ये कम होता है। कर्नाटका, तुम्हारा तो एक बड़ा अच्छा सरप्लस बजट हुआ करता था किसी ज़माने में, और तुमने ऐसी तैसी करवा ली अपनी, तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। लेकिन इसमें भी मज़े की बात यह है कि कर्नाटका का समर्थन
किसी भी कर्नाटका और केरला का समर्थन किसी भी और प्रदेश ने नहीं किया। यानी कि रेवंत रेड्डी ने भी सिद्धरमैया का समर्थन नहीं किया और सुक्खू जी ने भी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी समर्थन नहीं किया। ये तो कांग्रेस की स्टेट्स है, इन्होंने भी समर्थन नहीं किया। और इन्होंने जो समर्थन नहीं किया तो फिर अब ये हुआ कि साहब क्या वोटिंग होगी। अब वोटिंग में जब देखा उन्होंने तो वोटिंग का जो सिस्टम है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो जीएसटी काउंसिल की जो वोटिंग होती है ना, वो वोटिंग जो है वो उसमें 33%, 1/3 वोट जो है, यानी 33.33% जो वोट है वो होता है सेंटर का। यानी कि यदि सारी की सारी स्टेट्स एक तरफ हो जाए और सेंटर यदि अगेंस्ट में हो तो वो प्रोविज़न पास इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी प्रोविज़न को वहाँ पर पास करने के लिए 3/4 मेजॉरिटी चाहिए, 3/4 वोट चाहिए, 3/4 से ही पास हो सकता है, यानी 75% चाहिए। तो 75% में अगर 100 में से 33.33 अगेंस्ट है तो आपको 75% कभी मिल ही नहीं सकता। तो सेंटर का तो आवश्यक है। उसके बाद जो बाकी स्टेट्स हैं उनका फिर वेटेड एवरेज आता है। वो वेटेड एवरेज यानी कि उनके 66.66% वोट है, उसमें से जितने भी समर्थन में होंगे उसके हिसाब से वो निकाल लिया जाएगा। तो इन्होंने देखा कि भाई अगर वोटिंग हुई तो हमारा कोई चांस नहीं है, क्योंकि आखिरकार लाने के लिए वोट कितने चाहिए, वोट उनको लगभग 2/3 चाहिए जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं इस समय। 28 में से अगर उनके पास 18 स्टेट्स हैं तो काम चल जाता है, 19 हैं तो आराम से काम चल जाता है। अब 13-14 तो उनके खुद की हैं और बाकी जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो सब साथ में हैं। अब कोई आप मिज़ोरम से और मेघालय से और सिक्किम से आप ये आशा थोड़ी करते हो कि वो सेंटर के अगेंस्ट पे खड़े होंगे जाके, ना बिल्कुल नहीं, वो तो साथ में है, उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो तो वैसे भी स्टेट्स जो हैं वो ग्रांट वाले स्टेट्स हैं, उनको ग्रांट मिलता है, बाकी सबको लोन मिलता है, लेकिन ये जो हिली स्टेट्स हैं इनको ग्रांट मिलता है। तो ये सारे के सारे तो वैसे ही साथ में रहते हैं। अब इनको लगा सिद्धरमैया को और विजयन को कि यार खामखा एक बदनामी हो जाएगी और हम जो हैं वो लेफ़्ट आउट रह जाएंगे। अब सिद्धरमैया को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये हम अगर इसको पास कर देंगे तो राहुल गांधी खुश होंगे या नाराज़ होंगे, उसका उनको पता नहीं। वैसे भी पूरी चारों तरफ ये चर्चा चल रही है कि साहब के 2 सीएम हटने वाले हैं, उन 2 सीएम में सिद्धरमैया का नाम सबसे ऊपर है। अब 2 सीएम किसके हटने वाले हैं किसी को नहीं पता। कई लोग कह रहे हैं साहब कांग्रेस के हटने वाले हैं। खैर, तो जब ये सिद्धरमैया और ये बिल्कुल अकेले पड़ गए अंत में, तो फिर इन्होंने भी उसमें हामी भर दी और ये पूरा का पूरा जो आज का जीएसटी का निर्णय है वो सर्वसम्मति से हो गया। और इसके सर्वसम्मति से होने से भाई साहब हमारे राहुल गांधी को आप माने या ना माने उन पर घड़ों पानी पड़ गया, क्योंकि उन्होंने जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू होने से पहले भी ये कहा था कि केवल 2 रेट्स होने चाहिए, 5% और 18%। ये उन्होंने कहा था, यानी 0% भी उन्होंने मेंशन नहीं किया था। और इसके बाद जो है वो कांग्रेस के और ऑपोजिशन के कुछ लोग जो हैं वो ट्वीट कर करके बोल रहे हैं कि साहब कि ये 40% क्यों है, ये 2 ही रेट होने चाहिए। तो उनको ये भी समझ में नहीं आता कि वो जो कह रहे हैं कि वो 40% पे जो रेट्स हैं वो टोबैको प्रोडक्ट्स के हैं और लग्जरी कार्स, लग्जरी यॉट्स, पर्सनल हेलीकॉप्टर, पर्सनल एयरक्राफ्ट, इन सब के लिए हैं। अच्छा, इन सब के लिए भी भैया सेस मिला के 43% था पहले, ये भी भूल जा रहे हैं। लेकिन कहने साहब 40% क्यों है? तो यही निर्मला सीतारमण जी से जब पूछा गया तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भाई ये हो क्या रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं कि टोबैको को भी जो है वो 18% पे ले आया जाए। ये जरा अपने गिरेबान में झांक के देख ले कांग्रेस वाले कि जब ये लोग थे तो हर बार जब बजट आता था तो किस तरह से सिगरेट और पान मसाला, गुटखा, इसके ऊपर सब पे ऊपर टैक्स बढ़ाया जाता था।
अब उसको अगर 40% किया जा रहा है, वो एक स्पेशल क्लास ऑफ गुड्स है, सबके लिए नहीं है। बाकी सारे सब जो जितना भी सब कुछ है, यानी 99% जो गुड्स हैं वो 5% और 18% में है। फिर क्या दिक्कत है? बड़े बड़े काम हो गए भाई, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज़ें जो हैं वो फ्री हो गई जीएसटी से। आपके जितने भी रोज़ाना के कंजम्पशन के, घर के कंजम्पशन के जितने भी आइटम हैं वो सब के सब 12% से घट के 5% पे आ गए। और भी बहुत सारे जो आइटम्स हैं वो 18% से घट के 5% पे आ गए, और 18% मैक्सिमम है। आपके एयर कंडीशनर, आपके वॉशिंग मशीन, जो आजकल के जो मिडिल क्लास जिन चीज़ों को चाहता है, जिन चीज़ों को ख़रीदता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सारे के सारे घट के 18% पे आ गए। चाहते क्या हो भाई? क्या चाहते हो? ऑपोजिशन वालों को अब इसका विरोध करने का भी मौका नहीं मिल रहा है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के जो हैंडल्स हैं ख़ास तौर से वो कह रहे हैं वो क्रेडिट तो इसका राहुल गांधी को जाता है साहब, इसका क्रेडिट मोदी को नहीं जाएगा, इसका क्रेडिट उनके हिसाब से राहुल गांधी को जाएगा। खैर राहुल गांधी को जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने गलती कर दी। उन्होंने शुरू में ही ट्वीट कर दिया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है और मैं चाहता हूं कि ये केवल 2 रेट 5% और 18% प्रिस्क्राइब करे। यानी कि वो तो ये चाहते थे कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, यानी कि गेहूँ, दाल, चावल, जो सब 0 रेटेड है वो भी 5% पे चला जाए। ऐसे हैं राहुल गांधी जी। खैर कोई बात नहीं, अब ये काम तो हो गया है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा झटका लगा है। साथ में हमारे ट्रंप बाबू को भी बड़ा झटका लगा है, और ट्रंप के जो चमचे यहाँ बैठे हुए हैं उनको भी बड़ा झटका लगा है। कोई बात नहीं, अभी तो और झटके आने हैं, संभालते रहो अपने आप को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।